वेलकम बैक जी। पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का हुक्म दिया जा चुका है। कोई गलत फहमी ना रहे, कोई भ्रम ना रहे, कोई इसके ऊपर बात नहीं करेगा कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। स्पेशली मीडिया को उन्होंने कहा है कि मीडिया पे बैठकर ये बात बिल्कुल ना की जाए कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं, वरना वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार पाएंगे। तो फाइनली ये तो तय हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं। खैर, इसके ऊपर राना साहब मैंने बहुत एक बड़ा इंट्रो बनाया था, लेकिन मेरा ख्याल है हमारी डिबेट और हमारी डिस्कशन इसके ऊपर इतनी ज़्यादा होगी कि मैंने उसको स्किप करके पहला सवाल, हमने देखा कि जो हमारे सदर पाकिस्तान है, ख़ास तौर पर उनको बड़ा चार्जशीट किया गया, कल इलेक्शन कमीशन को भी किया गया। आपको क्या लगता है कि वाकई गलती इन दोनों की है? और गलती इन दोनों की है तो आरिफ अलवी साहब ने क्या किया है, क्यों किया उन्होंने ऐसे? वो क्या शायद नासिर काज़मी का शेर है कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मुल्क के बड़े लोग हैं उनको जो कुछ कभी कभी कोई चोट लग जाए तो भूलते नहीं हैं और फिर उसका बदला लेते हैं और बार बार लेते हैं, चाहे उसमें जो मर्जी नुकसान हो जाए। मैं देखे ना मैं चूँकि अभी आपने इंट्रो में भी कहा कि उस पर इलेक्शन पे तो शकूक और शबात का इज़हार नहीं। अब मुझे नहीं पता कि सवाल भी किया जा सकता है या नहीं, या हमारी ज़बान इतनी बंद कर दी गई है कि आपने सवाल भी नहीं करना, आपने सोचना भी नहीं। बीइंग जर्नलिस्ट आपको कोई हक नहीं है कि आप इस पे बात भी कर सके। आप सवाल करेंगे तो आई एम नॉट इन द शो, तो मैं तो कर रहा हूँ ठीक है, मैं सवाल करना मेरा हक है क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ और मेरा हक है कि मैं सवाल करूँ, मेरा हक है कि मैं चीज़ों पे बात करूँ। और अगर इस तरह की ज़बानबंदियाँ होनी है तो ठीक है, क्या कहा जा सकता है, वो हम एहतराम करते हैं। लेकिन जो सदर वाली बात आपने की के जी, उन पे आज बड़ा हुआ कि उन्होंने बड़े सख्त जुमले उनके लिए कह दिए गए, तो मुझे ना बड़ा अच्छा लगता अगर वो चीफ जस्टिस साहब उन जजेस को भी कहते कि जिन्होंने इनकार किया था आइन को मानने से और कहा था कि हम अपना अमला नहीं दे सकते इंतखाबात के लिए, ठीक है ना, तो ज़रा अगर मेरा ख्याल है कि मंजी थले डांग सब जगह फेरनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि भाई जब जुडिशरी ने ये कहा कि हम आइन के तहत सदर की बात को नहीं मानते और हम नहीं दे सकते हमला, तो उन पे भी ज़रा बात होनी ज़रूरी है। फिर अगर आप इलेक्शन कमीशन आपके कहने पे सदर से मिल रहा है और जब सदर ख़त लिख रहा था और लिख के वो डेट कह रहा था नवंबर की कि ये मुजवजा डेट हो सकती है और इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया, मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन को भी पकड़ के कटहरे में लाके उसे पूछना चाहिए था कि तुमने किस आइन के तहत सदर की बात मानने से इनकार किया। बिल्कुल, ये कोई जुमला नहीं है कि देखें जी सदर भी पाकिस्तानी, इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तानी, नहीं, सदर इस रियासत का सरबराह है, वो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर नहीं है, वो सरबराह है इस रियासत का। और अगर वो किसी को बुला रहा है और वो कहता है मैं नहीं आता और वो शाम को जाके अमेरिकी सफीर से मिलता है, तो सवाल तो बनते हैं उस पूछने कि तुमने एक ग्रेड 20 के अफसर ने सदर मुमलिकत को कह दिया कि तुमसे मिलने का कोई फायदा नहीं और अमेरिकी सफीर के चरणों में जाके बैठ गया। लेकिन तो, इसके ऊपर राना साहब इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स दिया, मेरा ख्याल है थोड़ी सी एक हार्ड लाइन लेनी चाहिए थी सदर पाकिस्तान को भी। उन्होंने भी थोड़े दिनों बाद जो है उन्होंने एक तजवीज़ दे दी कि आप 6 नवंबर को इलेक्शन करवा लें और जो मेरे जितने भी इख्तियारात हैं उससे मैं सरेंडर करता हूँ, ये मामला जो है अब अदालत जाने और इलेक्शन कमीशन जाने, उनको भी तो थोड़ा एक हार्ड लाइन लेनी चाहिए थी। वो तो खुद ही विड्रॉ कर गए, जिसके ऊपर चेयरमैन पीटीआई ने भी उनको बड़ा हार्ड लाइन की आप जो बात करी, मेरा लिए आप तो अभी तकल्लुफ़न बात कर रही हैं। मेरी सुप्रीम कोर्ट ने जो बात की है, उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 48(5) है आपका, वो कहता है कि 90 दिन में जब असेंबली टूटेगी 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, लफ्ज़ है 90, और ये किसका काम है, सदर पाकिस्तान की ड्यूटी है, आईनी जिम्मेदारी है कि वो डेट दें। पहले तो आप ये इससे आप बाहर हो जाए। तो मेरे यहाँ सबसे पहले सवाल ये बनता है कि जिसने डेट देनी थी उन्होंने लेटर क्यों लिखा कि यार वो कोई आपने डिस्कशन करनी है, आप सदर पाकिस्तान एंड ही इज गिल्टी। मैं उस ये बात करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि सदर पाकिस्तान की बात करें, वो उन्होंने डेट तो नहीं ना दी, और दूसरी बात है लगातार उनका रवैया यही रहा ना। पोलिटिकली भी देखें ना, पोलिटिकली भी देखें आप, चेयरमैन पीटीआई की मैंने कोई 100 दफ़ा
जेल से बाहर जाने से पहले एक ही बयान आता था तरीके से। हमको कोई जर्नलिस्ट में समझ आया कि जी सदर साहब आप तारीख दे दें, मैं गलत तो नहीं ना कह रहा, डेट दे दें। तो इससे दो चीज़ें, दो क्वेश्चन हो गए कि मुझे तो लगा है वो पॉलिटिकली भी पीटीआई के साथ, वैसे उन्होंने पिछले दिनों हामिद मीर से कहा कि मेरा लीडर है इमरान खान, भाई आपके लीडर ने तो 50 दफ़ा कहा था, तो डेट किधर गई, ये असल क्वेश्चन है, उन्होंने किया। मगर इससे जो मेरा जो क्वेश्चन असल बनता है ना, आपने ये कर दिया, मैं उस तरफ कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ सदर पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेदारी थी कि वो डेट दें, उन्होंने डेट नहीं दी। एक ये अब दूसरे से एक और सवाल बन गया, जब उन्होंने डेट दी थी जो पहले पंजाब और केपी के पे डेट दी थी 14 मई की, और सवाल ये कि जब उन्होंने डेट दी थी फिर वो किसने उस पर अमल नहीं किया, ये भी क्वेश्चन बनता था सुप्रीम कोर्ट। समझ नहीं है मैं दो चीजों को देख, जब उन्होंने डेट नहीं दी तो मेरा हाल है उन्होंने आइन की खिलाफवर्जी की है, ये मेरी राय है, मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं। दूसरा फिर मेरा क्वेश्चन ये है, जब उन्होंने डेट दी तो फिर किसने उनकी खिलाफवर्जी की, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब आपकी सुप्रीम कोर्ट ये बात कह देती है कि पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है 90 दिन के इलेक्शन के बाद, फिर इतने सवाल पैदा हो गए। नंबर 1 तो फिर जिम्मेदार कौन है, 90 दिन में इलेक्शन कौन नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि पंजाब हुकूमत की लीगैलिटी क्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है केपीके की हुकूमत की लीगैलिटी क्या है। चौथा ये सवाल पैदा हो जाता है कि आपकी जो फेडरल हुकूमत बैठी है वो 90 दिन से ज़्यादा, ये किस तरह लीगली सारे बैठे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने ये तो बता दिया कि 90 दिन में आपका इलेक्शन नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिखा गया कि पाकिस्तान का आइन टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये तशरीह की जा सकती है कि पाकिस्तान में आइन की खिलाफवर्जी हुई है, और करने वाले कौन है, सदर, इलेक्शन कमीशन, रियासत के इदारे। तो भाई अगर ये कॉम्पिटिशन के नाम लो ना यार, इसमें मैं सिर्फ एक सदर कमजोर लग रहे थे उन्होंने कही जाओ तुसी नहीं, इलेक्शन कमीशन भी आ गया, और इसमें निगरान हुकूमत भी सब वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम ये इलेक्शन में हिस्सेदार नहीं बन सकते, निगरान हुकूमत भी शामिल है, नून भी शामिल है, सारी शामिल है। आज हर बंदा कह रहा है सदर ने डेट नहीं दी, हाँ जी, ठीक है। और जब तुम पार्लियामेंट में खड़े होकर सदर को कह रहे थे कि अपनी औकात में रह तू, ठीक है, जब आप सदर को कह रहे थे कि तू ऐसा है तू ऐसा है, तो तब ये सारे कहा थे। आज इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अब भी क्या कहा कि आप मुशावरत करें, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो मुशावरत के लिए जब सदर बुला रहा था और कोई नहीं गया तो फिर कौन जिम्मेदार हुआ? उसने तो मुजवजा डेट भी दे दी थी। और दूसरी चीज ये कि देखें, मैं पर्सनली काजी फायज ईसा साहब का ना बड़ा फैन हूं, उनके दबंग फैसलों का, उनके बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों का, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जैसे आज उन्होंने इजराह मजाक टिचकरियां की थोड़ी सी कि जी आपका जो पीटीआई के वो वकील को कहा कि आपका तो लीडर कहता रहा, तो वो अपने लीडर से कहें कि सदर को कह दे। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा था कि जब उन्होंने ये रेलेवेंसी बनाई है, तो जब वो ज़ियाउल हक के लिए कह रहे थे कि भाई ये ज़ियाउल हक जो है इसको तो सदर में नहीं मानता, तो मुझे ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ये कहेंगे कि और ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को दुआम देने के लिए जिसने उन्हें अपना रूहानी बाप कहा, मैं उसे भी नहीं मानता। बिल्कुल ऐसा ही। तो फिर उसको सारी फैसिलिटीज क्यों मिल रही हैं? अदालतें उसके घर जाके क्यों उससे बायोमेट्रिक करवा रही हैं? Exactly. उसको हर तरह की जमानतें क्यों दे रही हैं? अगर ज़ियाउल हक को वो नहीं मानते तो फिर ज़ियाउल हक के मार्शल को, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आइन बनाने वाले को, फांसी देने वाले के खिलाफ खड़े होकर पंजाब में मार्शल को मुत्तहिद करने और डेवलप करने वाले को आप कैसे क्वेश्चन दे रहे हैं जनाब? राना साहब और मलिक साहब, मुझे मेरा आप दोनों से एक सवाल है, मुझे आपका वन लाइनर आंसर चाहिए। इलेक्शन में डिले हुआ, किस जिम्मेदार कौन है? राना साहब, कब, कौन सा डिले? ये अभी जो डिले आया 90 रोज के अंदर इलेक्शन नहीं हो सके, डिले आया, एग्जैक्टली कौन जिम्मेदार है? देखें, मैं ये समझता हूँ कि इसके जिम्मेदार इस सिस्टम के सारे बेनिफिशरी हैं जो चाहते थे कि इंतखाबात ना हो, क्योंकि उस टाइम कासिम का अबू हवाओं में था। उसे ये था कि वो अगर वो तीला भी खड़ा करेगा तो जीत जाएगा। भाई उस टाइम पे हर कोई हवाओं में होता है, जैसे आजकल कोई और है। नहीं, ये वो हवा नहीं है। अच्छा। ये हवा भरी हुई हवा है, ठीक है, जैसे पुगाने में हवा भरी जाती है, वो हवा अवाम की भरी हुई हवा थी, ठीक है ना। वो डिफरेंट होता है, दो चीजें अलग-अलग हैं। वो हवा निकल गई, ये तो वक्त बताएगा। कोड़ीदा मैदान। अच्छा, राना ने करना होता है तकरीर, वो जज्बाती है, वो हर वक्त ये स्टेज पे होता है। सिंपल सी बात है, कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार हमें निज़ाम से देखना है। पाकिस्तान का निज़ाम जो मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये काम था पाकिस्तान के सदर का, वो डेट अनाउंस करते, और ये जिम्मेदारी थी इलेक्शन कमीशन की कि वो कराता। मैं कहता हूँ 24 करोड़ पाकिस्तानी जिम्मेदार है। वो टॉक शो टॉक है, जो असूल और आइन और कानून के मुताबिक बात है, वो सिंपल आंसर है, सदर पाकिस्तान जिम्मेदार है और आपका इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार है। बिल्कुल सही। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून है मोहम्मद अहमद फनसुता साहब।
अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हम एक डिबेट कर रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। ज़ाहिर है 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होने थे, ये आइन के अंदर दर्ज है। आइन के खिलाफ वर्जी की गई है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी की गई है और सदर पाकिस्तान की तरफ से भी की गई। एक लंबी डिबेट हुई कल से आज तक, हमने ये सारी चीज़ें। सज़ा मिलेगी और मिलेगी तो कब मिलेगी और किसको मिलेगी आइन के तहत? तो जो फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बड़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे नजदीक इस सारे मामले में जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। वो एक आईनी इदारा है जो आर्टिकल 218 के तहत जिनका एक ही रोल है, वो है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना और 90 दिन के अंदर कराना आफ्टर द रिजोल्यूशन। वो काम वो करवाने से काफिर रहे। अब दूसरी डिबेट और कंट्रोवर्सी ये थी कि इलेक्शन की डेट किसने देनी है, किस टाइम पर देनी है। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट देनी चाहिए तो उन्होंने 1 मिनट में डेट दे दी, और जब उन्होंने इस चीज से रिलक्टेंस शो करनी थी तो उन्होंने डेट नहीं दी और बॉल पिंग पोंग की कि जी कभी सदर देगा, गवर्नर देगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई और उन्होंने कहा कि जी डेट दे सकते हैं और आपको देनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नहीं दी। एक आईनी इदारा है, उसकी रिलक्टेंस थी। सो मेरे नजदीक वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज भी केस में अंदिया दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सदर और इलेक्शन कमीशन की नजर आती है बज़ाहिर बादी नजर, और अगर किसी शख्स ने आइन से इनहराफ किया है तो वो आर्टिकल 6 का मुर्तकब पाया जाएगा, जो कि बड़ी सीरियस बात थी। एक मैं समझता था शायद इस हद तक ना जाए, लेकिन अगर बात यहाँ तक गई है एंड द ऑनरेबल चीफ जस्टिस फील्स के ऐसे है तो बिल्कुल फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जो हमारे सदर हैं उनका भी जो लेटर लिखा गया था रिगार्डिंग द इलेक्शन, वो लेटर पढ़ने के बाद बतौर वकील मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी उसमें कहना क्या चाह रहे थे या क्यों कहना चाह रहे थे, कि लेटर लिखने की जरूरत क्या महसूस हुई अगर उन्होंने डेट नहीं देनी थी। और वही बात सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में सामने आई that if he had the power he should have announced that। और नेशनल असेंबली के इलेक्शंस में तो उनके पास आइन के तहत एक इनहेरेंट पावर मौजूद है, इवन अपार्ट फ्रॉम द इलेक्शन लॉज। इन सारी चीजों की मौजूदगी। बिल्कुल पसोदा साहब, यही बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे कि अगर उन्होंने डेट देनी थी तो लेटर लिखने की क्या जरूरत थी। सार राना साहब और ताहिर मलिक साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, आपको सवाल करना चाहते हैं? सोटा साहब, मैं ये कल का जो जजमेंट है मैंने भी पढ़ी है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि अब कोई चीज़ भी क्लियर से नहीं कहा गया कि जी असल जिम्मेदार कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। अगर ये बात तय है, बतौर वकील आप समझते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी तो हो गई, तो क्या हमें मट्टी पाओ तो रोटी खाओ और आगे जाओ वाला फार्मूला अपनाना पड़ेगा, या हमें तय करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे गलती हुई और कहाँ खराबी हुई। और ये जो पंजाब, KPK और विफाक ने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है, अब इसकी कहीं से कोई गुंजाइश कोई लब जाएगी को कोई इधर उधर से करके इसे अकोमोडेट किया जा सके? देखिए सर, ये आपका बड़ा मुनासिब और पर्टिनेंट सवाल है। जहाँ तक पंजाब और KP के इलेक्शन है उस पर तो चूंकि जजमेंट हमारे साबका चीफ जस्टिस साहब ने दी थी और बेंच उनका था, तो उसके ऊपर हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस क्या व्यू लेते हैं उसके ऊपर तो प्रोटेक्ट करना मुश्किल है। बट ये इशू जिस पर वो खुद 90 दिन वाला केस सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है वो वेट करेंगे कि ये 7-8 नवंबर जब क्रॉस कर जाए तो उसके बाद एक्चुअली आइन से इनहराफ होगा। नो डाउट डेट तो आ गई है हर चीज, लेकिन उन्होंने हियरिंग के दौरान ये कहा था कि जब तक ये 8 नवंबर या 7 नवंबर क्रॉस नहीं करता तो 90 डेज वाली बात तो भी स्टिल इंटैक्ट है, दो इट इज इम्पॉसिबल। तो मैं समझता हूँ कि आफ्टर दैट शायद हमारे चीफ जस्टिस साहब और जो बेंच है जिसमें अदर महिला साहब भी हैं वो ये चीज महसूस करें कि इस चीज के ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। और मेरा ख्याल है अगर उन्होंने एक्शन ना लिया तो हमारे आइन का जो बुनियादी ढांचा है, जो एडिफिस है जिसके ऊपर आइन खड़ा हुआ है, वो है डेमोक्रेसी। और वो मैं हमेशा बोलता होता हूँ, वो यही है कि अवाम ताकत का सरचश्मा है, अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करते हैं और हाकमियत अल्लाह ताला की जात है। इसके ऊपर दिबाचा है आइन का। तो अगर आपने उसको ही हिला दिया है और आपके मुल्क में कार्रवाई ना हुई किसी के खिलाफ जो भी रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरा ख्याल है फिर बाद में आपको किसी चीज पर बोलने की या रोने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और ये तो बहुत ब्लेटेंट खिलवाड़ था। पहले ये था कि छुपा ढका छुपा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, कोई जजेस ने साथ दिया कुछ किया, अब तो ये आपने बिल्कुल एक क्लियर रास्ता दे दिया। तो इस पर अगर इफ इट इज नॉट कल्पेबल या इस पर लोगों को पीपल आर नॉट टेकन टू टास्क, तो ये सिचुएशन काफी ज्यादा मतूश हो जाएगी इन द टाइम्स टू कम। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आम आदमी के लिए, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, इसको समझने के लिए हमें यही एक बहस में रहे हैं, सारी ज़िंदगी गुजर गई है कि एक आइन और कानून होता है, वो सर्टन होता है, साफ़ होता है, क्लियर होता है, और एक नज़रिया ज़रूरत होता है। अब मेरी सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया कि पाकिस्तान के आइन में सिर्फ 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है। इससे बाहर अगर होते हैं तो इसका मतलब है कि एम आई राइट के पाकिस्तान का आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है,
पाकिस्तान का आइन टूट गया है, इस वक्त पाकिस्तान में कोई आइन नहीं है, हाउ वुड यू बाय दिस कि नजरिया जरूरत फिर यहाँ पे भी इस्तेमाल हो रहा है? मैं आपकी जी बातों में से काफी बातें एक्सेप्ट पाक के आइन नहीं है पाकिस्तान में, नो डाउट पाकिस्तान में जो एग्जिस्टिंग आइन है उसके बेशतर जो आई वुड से उसके फैसेट्स हैं दे हैव बीन वायलेटेड, और बिल्कुल आइन का एक बुनियादी जो हिस्सा है उसको वायलेट किया, जो आइन का आप समझ लें जुज है, जिसको मैंने इलेक्शन की बात की थी। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, बल्कि उन्होंने तो उसको हाई ट्रीजन के कॉन्टेक्स्ट में उसका अंदिया दिया, जो बात की, जो कि मैं जाती तौर पर पहले समझता था कि हाई ट्रीजन तो शायद ना हो लेकिन आईनी वायलेशन है, बट आज चूंकि अब हमारे चीफ जस्टिस साहब ने इसका एक अंदिया दिया है, वो जजमेंट तो नहीं है, तो मेरे नज़दीक बिल्कुल ये बड़ी क्लियर कट आईनी वायलेशन हैं। और अगर इनका, मैं बिल्कुल एक आम आदमी के समझने के लिए कह देता हूँ कि आइन के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसी होती हैं जो कि सब्सटैंटिव प्रोविजंस होती हैं, जो कि जिनके नाफुजुल अमल हुए बगैर कोई काम आगे बढ़ नहीं सकता। उनमें सरे फहरिस्त ये इलेक्शन की है, 90 दिन की इलेक्शन की प्रोविजन है, फिर आइन पाकिस्तान का एक इस्लामी निज़ाम है, आर्टिकल 227 है, आर्टिकल 31 है, कोई कानून इस्लाम और उसके मुनाफी नहीं होगा। सो ना कि इस किस्म की प्रोविजंस जो है वो मैंडेटरी और सब्सटैंटिव प्रोविजंस, अगर आप उनको वायलेट करना शुरू कर देंगे तो फिर तो बड़ा सीरियस एक्शन बनता है। और मुझे लगता है कि इस दफ़ा कोई स्कॉट फ्री नहीं जाएगा, क्योंकि जो हमारे हाजिर चीफ जस्टिस साहब हैं वो बाकी तमाम बातों का तो मुझे आइडिया नहीं, बट आइन की जो स्पिरिट है उसको बड़ा सीरियसली लेते हैं और बिलीव भी आइन की सुप्रीमेसी में ज्यादा करती है। जजमेंट और इस तरह की चीजों से वो बड़ा गुरेज ही करते हैं। आपने फुल बेंच की जजमेंट भी जब उन्होंने दिया था केस और टीवी पे लाइव टेलीकास्ट हुआ था, तो आपने देखा था कि ही स्ट्रांगली बिलीव्स इन द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए पंचोता साहब, ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है और बड़ी एक होपफुल आपने सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की है, लेकिन लगता तो ऐसे ही है जो अभी रिसेंटली जो भी कार्रवाई हुई है अदालती और फिर जो हमारे प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन कमीशन का जितना भी रोल रहा हमने देखा, ऐसे लगता है जैसे कि आइन से इनराफ करना बहुत ही आसान है, किसी की कोई पूछगछ नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा आइन है उसको एक मजाक समझ लिया गया है। पंचोता साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे इलेक्शंस के ऊपर के इलेक्शंस तो अब होने जा रहे हैं, किस पार्टी का इस वक्त क्या स्टांस है, कितनी वो स्ट्रॉन्ग है और उसकी आवाम के दिल में और उनकी अपने जो कारकुनान हैं, उनके जो अपने रहनुमा हैं, उनमें वो कितने पॉपुलर हैं और पॉपुलर हैं भी या नहीं है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हाजिर हैं। 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। राना साहब, एक सवाल मुझे खटकता है, ये सिर्फ एक जमात को ही एग्जैक्ट डेट पता थी कि कब इलेक्शंस होने हैं। PMLN की बात करेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगस्त में नवाज शरीफ को यकीन है कि इलेक्शन फेब में होंगे और इसी तरह से जो राजा रियाज है PDM फ्रेंडली अपोजिशन लीडर भी थे, उन्होंने कहा कि 15 फरवरी से 4 दिन पहले या फिर 4 दिन बाद में इलेक्शन होंगे। मीनवाइल एक और बात आपसे करना चाहूँगी, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बाकी पार्टीज अब मांग रही हैं, एक पार्टी खामोश है खुद, लेकिन बात वही सागदार साहब भी यही बात कर रहे हैं। एक बड़ी मजाका खेज सिचुएशन वो भी ये कह रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा उन्हें। हाँ जी, ये सागदार साहब का तो हाल वही है। खैर, ये जिस खातून के 12 बच्चे थे उसने कहा मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिला, ठीक है ना। अगर इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि वो क्या कहते हैं बीजेपी के लिए है या कांग्रेस के लिए है, किसके लिए है। और दूसरी बात यह कि अगर राजा रियाज साहब जिन्हें एक वक्त पे कोई नहीं पहचानता था, तो अगर उन्हें पता था कि फरवरी में होंगे और 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, तो फिर इसका मतलब तो ये कि ये सारा स्क्रिप्टेड है। एग्जैक्टली, ठीक है। तो और ये जो भी हो रहा है फिर तो वो मैं एक गजल के 2-3 शेर मैंने मैं आपसे शेयर करूँ। कहता है सब गुनाह हराम चलने दो, कह रहे हैं निजाम चलने दो, जिद है क्या वक्त है को बदलने की, यूं ही सब बेलगाम चलने दो, बिल्कुल। हक को छोड़ किताब को छोड़ो, हुक्म हाकिम, हक को छोड़ किताब को छोड़ो, हुक्म हाकिम से काम चलने दो, शाह जाएगा शाह आएगा। मलिक साहब वाह वाह, शाह जाएगा शाह आएगा, हम रहेंगे गुलाम, चलने दो। तो हम तो गुलाम लोग हैं। पहले हम क्या कहते हैं जीवे जीवे कहते थे, फिर हमने कहा कप्तान साडा एक कप्तान, और यूं फिर हमने कहा जरदारी सब पे भारी, फिर हमने कहा शेर एक बार शेर, तो फिर आप अवाम को दे रहे हैं। तो हम जाहिर है हम किसको दें, हम
वो कीड़े मकोड़े हैं जिनको जमीन के ऊपर बिरयानी फेंक के पैकेटों में बंद करके दी जाती है और हम उसको लेके, अब पहले हम ताकतवरों के पाकिस्तान बनने से पहले उनके आगे, उनकी पालकियों के आगे हम डांस किया करते थे, अब हम इनकी पजेरो प्राडोस के आगे डांस किया करते हैं। तो हमारी औकात ही इतनी है। तो ये जो अगर स्क्रिप्टेड सारा चल रहा है तो भाई चलने दो, हम क्या कर सकते हैं इसके बिल्कुल मलिक साहब, हर इलेक्शन में एक ना एक ऐसी जमात होती है इत्तफाकन जो बड़ी पुरसुकून होती है, बड़े सुकून में, बड़ी सेटिस्फाइड होती है, कोई गिला शिकवा नहीं होता, और उसके ऑपोजिट जो बाकी जमातें हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांग रही होती हैं। आज आपके सामने बिलावल भुट्टो साहब भी हमेशा वाला शिकवा कर रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं आप, कैसे होंगे? पहले तो वो अपना जो गमी, वो दास्तान गम, जो मतलब मैं तो 2 लाख दफ़ा सुन चुका हूँ ना राने की कि हम कीड़ा मकोड़े हैं, हम गुलाम इसको तो ख्वाब में भी अब यही है। मुझे मतलब लगता है इसको कोई सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। अगर मैं चलो पहले डिक्टेटर अयूब से शुरू करते हैं, 60s में यहाँ नौजवानों ने जाने दी, मजदूरों ने जाने, ये मैं गुफ्तगू नहीं फरमा रहा, टॉक शो नहीं वो लोग करते थे, हमारी तरह जेल ही नहीं थे, उन्होंने जाने दी। फिर मेरा हाल है, दुनिया की तारीख में ये वाहद कौम है जर्नलिस्ट जिसने ज़िया के दौर में कोड़े खाए हैं। पूरी इंसानी तारीख में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 7000 साल में कभी किसी साहबी ने कोड़े नहीं खाए, हमने खाए आमरीत के ख़िलाफ़, ज़िया के ख़िलाफ़, फिर मुशर्रफ। मतलब आप लोगों को तो पता नहीं, हिस्ट्री का नहीं पता, इसकी तो मेरी उम्र थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। किला जो था ना मेरे 70s 80s में, मेरी जब टीन एज थी, मतलब हमारे कल्चर का हिस्सा था वो किले तन लाई जाएंगे। हाँ जी। मतलब उस ज़माने में ना सोशल मीडिया था ना कुछ था। मुझे अच्छी तरह याद है, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन वॉल सिटी। मुझे याद है पीपल्स पार्टी बड़ी पॉपुलर थी, कोई घर नहीं था जिसका बच्चा, बाप, चाचा, ताया वो किले ना हो। तो वो इस तरह का ज़माना भी नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होती थी। तो मैं समझता हूँ इन लोगों ने अंग्रेज़ के साथ 90 साल लड़ाई की। मैं पंजाब में बैठा हूँ, फिर इन्होंने ज़िया के साथ लड़ाई की, फिर इन्होंने अयूब की आमरीत के खिलाफ लड़ाई ली। तो वो अलग बात है कि अगर आप रियासती, जो मेरी माँ है, मेरी माँ ही मुझसे लड़ना शुरू कर दी है, मेरी माँ मुझे गोद ना ले, तो मैं नहीं समझता मैं कीड़ा मकोड़ा हूँ। अगर राना समझता है तो मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं। अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। अच्छा भैया आना है, मैं समझा गल मुक गई है। पहले तेरा जवाब देना। चल प्लीज तू नहीं। अच्छा वो पहले मलक ने पहले मेरी बात का जवाब देता है, फिर अपनी बात का जवाब। चले आप उससे सवाल जरूरी है। नहीं सर, आप अपना जवाब दीजिए। बात करें। हाँ, पाकिस्तान में जो इशू है इस वक्त, जो इशू है, जो आप इलेक्शन की बात करें, पाकिस्तान का सिर्फ एक इशू है। वो इशू ये है कि अब फिर आ गया इलेक्शन कमीशन और रियासत पे आ गई कि क्या इलेक्शन जो 8 फरवरी को कहा गया है, क्या वो फेयर और फ्री इलेक्शन होंगे। अगर वो फेयर फ्री इलेक्शन होंगे तो पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान की अवाम एक स्टेप आगे जाएंगे, यहाँ खुशहाली आएगी, यहाँ पीस होगा, यहाँ अच्छाई आएगी। अगर ये फिर डिस्प्यूट हो गया तो फिर माफ़ कीजिएगा, हम ज़ीरो पे आ जाएंगे और हमारी बहुत ज़्यादा मुझे कन्फ्रंटेशन माजराई नज़र आ रही है। बिल्कुल सही। राना साहब, अब अगर हम पार्टीज़ की आपस की बात करें कि कौन किसके साथ इत्तेहाद कर रहा है, कौन किसके साथ मिलना चाह रहा है, नून लीग का तो अभी हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। 2-3 इक्वेशंस जो बनी थी वो भी आपको पता ही है। लेकिन अगर हम पीटीआई की बात करते हैं, कल बैरिस्टर जो अली ज़फ़र साहब हैं वो कह रहे थे कि पीटीआई जो है वो किसी पार्टी के साथ इल्हाक नहीं करने जा रही है, किसी के साथ कोलैब नहीं करेगी, ना किसी सियासी पार्टी के साथ और ना ही इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन उन्हें अदालतों से उम्मीद है। लेकिन हम तो सुन रहे हैं कि उनकी मुलाकातें चल रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और ये क्यों डिनाई कर रहे हैं? बात यह है कि मलिक साहब ने जो मुझे अभी कहा ना कि मुझे तो तारीख का पता नहीं, तो मलिक साहब ठीक कहते हैं, ये तो इब्ने खुल्दूम के साथ कैंचे खेलते रहे, तो इन्हें तारीख का सबसे ज्यादा पता है। उस वक्त कैंचे चलते थे। हाँ, बना लिए होंगे। मैंने इब्ने बतूता के साथ बड़ा सफर बना लिए होंगे। तो ये इब्ने बतूता के साथ तोते पकड़ा करते थे, तो इन्हें पता होगा। लेकिन मुझे तारीख का जितना पता है ना, वो ये है कि जो बात मलक कह रहे हैं ना, कह वही रहा है जो मैं कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन चूंकि ये जरा मलक मेरी बात से एग्री करते हुए डिसएग्री करता है, तो इसलिए बात कहीं और चल रही है। ये खुद इनकलाबियों में शामिल है, ये खुद जदोजहद करने वाला। आप कह रही है ना कि मैं अपने इसी प्रोग्राम में, अब से मेरा ख्याल है कोई 1.5 माह पहले मैंने ये ब्रेकिंग दी थी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी में खामोश राब्ते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताऊं, क्योंकि पीटीआई का तो मुझे फ़िलहाल कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है इंतखाबात में, कमिंग उसमें। जो मलिक कह रहे हैं ना कि जी वो नीट एंड क्लीन शफाफ इलेक्शन वो तभी होंगे कि पीटीआई जैसे गंद को उसमें शामिल ना किया जाए। अच्छा। और मियाँ साहब को इंतहाई अच्छी ड्राई क्लीन
जो वो है ना इंतखाबात वो करके दिए जाए, और हमारी अदलिया भी उस पर गुस्सा कर गए। हमारी जो अदलिया है ना, हमारी अदलिया भी इस पे खुश हो कि हाँ यही ऐन इंसाफ है, और वो ये सवाल ना उठाए कि जी 13 साल का एक बंदा सजा याफ्ता वो कैसे आया और कैसे जमानतें हो रही हैं, उस पे ना जाए, सदर के ऊपर जाए कि उन्होंने आइन तोड़ा है, क्योंकि सदर ने रेफरेंस भी भेज दिया था। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने माइनस पीटीआई इलेक्शन लड़ा जी, तो खोती जमहूरियत की उथे बोर्ड थले रहेगी। ये फैसलाबाद के घंटा घर की तरह घूम के फिर वहीं आ जाएंगे आप। ठीक है ना। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल का हल हो तो तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स को लेकर जमातों को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का जो है वो मौका मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका भी, आना साहब आपका भी। ये बहुत अच्छी बात है कि एक डेट के ऊपर जो वो कंसेंसस हो चुका है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। एक जमहूरी अमल है, होना चाहिए था, लेट हो गया, इट्स ओके, अब क्या कहा जा सकता है, स्टेबिलिटी आएगी मुल्क में। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी होस्ट समारा मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।